Question number 10. Suppose a girl throw a die. When she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly 1 head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the die? यानी कि इसका मतलब है सैंपल स्पेस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा। एक पार्ट जो है 5 और 6 का है और एक पार्ट 1, 2, 3, 4 का है। ये आपका E1 है, ये आपका E2 है। इनके अलावा सैंपल स्पेस पार्ट नहीं हो सकता। तो लेट E1 be the event that five or 6 is shown on die, and E2 be the event that 1, 2, 3 or 4 is shown on die. Hence E1 and E2 are two mutually exclusive and adjunctive events. P-E1 क्या हो जाएगा बच्चों? अगर डाइस पर 5 और 6 आ रहे हैं तो इसका मतलब कितने नंबर हैं? ये 2 नंबर हैं। और नंबर कितने होते हैं कुल मिलाकर के? आपके होते हैं 6, तो 2/6। और PE2 क्या आ जाएगा बच्चों? 4/6। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ गया। अब लेट A be the event that exactly 1 head shows up. तो PA/E1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी that exactly 1 head shows up from 5 और 6 ग्रुप। 2 ग्रुप हैं, एक 5, 6 का है, एक 1, 2, 3, 4 का है। तो प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 हेड शोज अप फ्रॉम 5 और 6 ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा? अब एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड में क्या आएगा? या तो हेड यहां होगा, या हेड बीच में होगा, या हेड किनारे होगा। यानी कितने केस आएंगे? 3। और टोटल केस कितने, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? PA/E की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8। और PA/E2 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 हेड शोज फ्रॉम 1, 2, 3 और 4 यहां से आए, इस वाले ग्रुप से आए। तो इस वाले ग्रुप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि अगर 1, 2, 3, 4 से आता है तो केवल आपको एक ही कॉइन उछालना है और हेड देखना है। जब एक ही कॉइन उछालोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी। अब आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है आपसे PE2/A, यानी कि आपका सेकंड ग्रुप से आए और एग्जैक्टली 1 हेड जो है वो आपको दिया है। PE2/A को आपको निकालना है।
यानी कि सेकंड ग्रुप से आए और क्या चीज हो चुकी है या क्या चीज गिवन है, इज गिवन दैट एग्जैक्टली वन हेड शोज अप। तो PE2/A का फार्मूला आपको मालूम है, PE2.PA/E2 अपॉन PE2.PA/E2 प्लस PE1.PA/E1। वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा और इसका 8/11 नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ए कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। यानी तुरंत समझ जाओ आपकी, इसका मतलब है सैंपल स्पेस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ, एक जो है लॉस्ट कार्ड डायमंड और एक जो है नन डायमंड, 2 में डिवाइड हुआ होगा, इसका मतलब सैंपल स्पेस। तो क्या लिखेंगे, लेट E1 बी द इवेंट दैट lost card is diamond and E2 be the event that lost card is not diamond, hence E1 and E2 are 2 mutually exclusive and exhaustive। PE1 क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं, 13। तो डायमंड के कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालने का 13/52 और कितने आपके नन डायमंड कार्ड होते हैं, 39/52। Let A be the event that from remaining lot which are diamond। तो PA/E1 क्या हो जाएगा, probability that 2 cards are drawn from remaining when one diamond card is lost। तो PA/E1 हो जाएगा आपका 12C2/51C2। PA/E2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स PA/E1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग व्हेन वन डायमंड कार्ड इज लॉस्ट। क्योंकि आपने E1 को क्या माना है कि डायमंड कार्ड लॉस्ट हो चुका है एक, तो PA/E1 इक्वल टू 12C2/51C2। और यहां क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड आर ड्रॉन व्हेन वन डायमंड कार्ड इज नॉट लॉस्ट, अगर डायमंड कार्ड नहीं खोया होगा तो जब आपने उन 2 पत्तों को खींचा तो वो डायमंड आ जाए। तो यानी क्या होगा, 13C2/51C2। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, यानी कि डायमंड का कार्ड हो, ये पूछा गया, यानी कि PE1/A आपको निकालना है। PE1 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, इट इज गिवन दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग इज अ डायमंड। तो PE1.PA/E1 अपॉन PE1.PA/E1 प्लस PE2.PA/E2। वैल्यू पुट कर दीजिए, अपना आंसर निकाल लीजिए। PE1 क्या है, 1/4 है, ये क्या है आपका
3/4 है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा 12/51 इंटू 11/50, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 13/51 इंटू 12/50। आप सभी को पता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने NCR का फार्मूला पढ़ा है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। बस वही फार्मूले का यूज़ किया और सिंप्लीफाई कर लिया, आएगा 11/50। थैंक यू।